कोर्ट में हूं इसलिए एक चीज याद आती है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, एक बड़ा फेमस सा डायलॉग था सनी देओल की एक पिक्चर का। खैर यहां तारीख तो नहीं पर आश्वासनों की बात हो रही है, और आश्वासन किसके? मुख्यमंत्री धामी जी के। जब से ये सरकार बनी है और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे चुनाव से पहले की बात करें या चुनाव के बाद की, आश्वासन और वादे कुछ इस तरफ से हुए हैं कि हर कोई थोड़ा सा हतप्रत हो जाता है। दरअसल आपको ये याद होगा जब चुनाव होने थे उससे पहले भी एक आश्वासन था कि पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पेपर हम त्वरित काम करेंगे जो ही हम सत्ता में आते हैं। ये तो बात थी पुलिस कर्मियों को दिए गए आश्वासन की, वो भी पुलिस डे पर। उसी तरह से विधानसभा के अंदर एक और इन्होंने वादा किया था युवाओं को लेकर कि जो 9 तारीख को घटना हुई थी गांधी पार्क के सामने, जब लाठीचार्ज भी हुआ और उसके साथ साथ पथराव भी, तो कहा गया था कि युवाओं पर होने वाले तमाम जितनी भी कार्रवाई हैं वो नहीं अब की जाएंगी। थोड़ा स्पष्ट क्या बयान थे वो बॉबी से हम सुन लेते हैं। बॉबी, थोड़ा वो बयान को आप रिपीट कर पाएंगे जो उन्होंने कहा था? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने बड़े जोश के साथ जिस प्रकार से गैरसैंण के विधानसभा सत्र में ये बात कही थी कि प्रदेश के तमाम युवाओं पर जो लगे मुकदमे हैं, आज मैं इस विधानसभा सत्र में मतलब इस पवित्र सदन से ये बात कहना चाहूंगा कि प्रदेश के जो छात्रों पर जो लगे मुकदमे हैं, प्रदेश के जो छात्र भविष्य में परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, उन पर लगे मुकदमे वापस लिए जाते हैं। ये एक बयान देकर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से वाहवाही तो लूट ली, परंतु उस काम का हुआ क्या मुकदमे वापस हुए? मैं तो दंग रह गया। 2-4 दिन से मैं अपने क्षेत्र में गया था, गांव तक गया था, और मुझे लगातार लड़कों के कॉल आ रहे हैं कि हमें फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है, हमें देहरादून बुलाया जा रहा है, हमारे बयान के लिए बुलाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि तुम्हारे पत्थरबाजी वाले जो घटना हुई थी उस पर तुम्हारे बयान होने हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री धामी जी, ये सस्ती जो लोकप्रियता है जो आपने विधानसभा सत्र के अंदर अपने एक स्टेटमेंट से ले ली है, तो ये आज मैं राज खोलना चाह रहा हूँ कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप कार्रवाई करना भी नहीं चाह रहे, मुकदमे वापस करना भी नहीं चाह रहे, तो मत करो। हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे एहसान तले दबने की कि तुम मुकदमे वापस करो, पर हम ये मांग करते हैं कि हाँ, उस विषय पर ढंग से जांच हो, पूरी निष्पक्ष जांच हो। जांच 8 तारीख की रात से जो घटना शुरू हुई तब से जांच हो। मैं कहना चाहता हूं कि 15 पुलिस तो कुल थी रात को जो उठाने आई थी, उन 15 में से भी ये लोग छांट नहीं पाए हैं कि वहां पर जो गलत तरीके से लाठियां चलाई जा रही थी और बिना महिला कांस्टेबल के जो हमारी बहनों के साथ जो अभद्रता हुई थी उसकी तो जांच कर नहीं पाए। ये 9 तारीख की घटना पर आगे 9 तारीख की घटना पर मैं भी फिर कहना चाहता हूं कि पथराव की शुरुआत हुई कहां से है? हमने तो वर्दीधारी जो है वर्दी पहनकर वो भी पत्थर मार रहे हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, फुटेज हैं, तो पत्थर की शुरुआत हुई कहां से है? तो ये सारी जांच आप करिए, हम जांच में साथ हैं। और अगर आपने जो कहा था कि मुकदमे वापस होंगे, अगर आप वास्तव में अगर आपके संज्ञान में ये बात नहीं है कि मुकदमे वापस होने थे, आपने कहा था और वापस नहीं हुए, अगर संज्ञान में नहीं है तो ये संज्ञान में डालने आया हूं। ये लीकेज है, ये बड़ी लीकेज है। जैसे पेपर लीक हुआ है उसी तरह की ये लीकेज है कि मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं विधानसभा के अंदर, शायद वो डॉक्यूमेंटेड जरूर होता होगा जो भी वो वहां कथन कहते हैं या जो कथानक आते हैं, उसके बाद उस पर किस तरह से विचार नहीं हो पाया, ये एक बड़ा लीकेज जरूर है। और मुझे लगता है धामी जी को इस बार जरूर सोचना होगा, केवल इसी पर नहीं, उन तमाम बातों पर, उन वादों पर प्रदेश सरकार को सोचना होगा जो उन्होंने चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान यहाँ की आम जनता के साथ किए हैं। और उन्हीं जनता में ये युवा भी हैं। एक ये युवा हमारे साथ है जो अब तक 15 से 16 पेपर दे चुके हैं वनडे एग्जाम के, और उसके बाद ये लोग वो थे जो धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठने के बाद इनका एक फोटो बड़ा तेजी से वायरल किया गया कि ये पत्थरबाज थे। ये फोटो अगर आप देखिएगा, ये कचहरी के सामने का इनका फोटो है, जो हमने कचहरी में जब इनको वहां पर हम इनके पास गए थे तब ये वहां बैठे हुए थे और इनको दिखाया दिया गया ये पत्थरबाज है, जबकि ऐसा कोई वीडियो इनके पास उपलब्ध नहीं है। क्या नाम है मेरे भाई आपका? मेरा नाम सुनील सिंह चौहान है। तो सुनील, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए इनके गांव तक किस तरह से पहुंची है पुलिस, उस पर बात करेंगे। क्या हुआ, क्या था? सर मेरे को आज क्या कहते हैं फोन आता है गांव से मेरे पिताजी का। वो कहते हैं कि जो हमारे गांव के प्रधान जी है उनको फोन आता है एसओ का जो थाने के कालसी में है। तो बोलते हैं कि आप ये जो बालक है, ये जो छात्र है, इन्होंने क्या कहते हैं पथराव में इन्वॉल्व थे, ये देहरादून में जो 9 तारीख की घटना है। तो उनको देहरादून में क्या कहते हैं वहाँ जाना पड़ेगा कचहरी में।
तो सुबह फिर कॉल आता है इनका, क्या इंस्पेक्टर साहब का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि यहाँ पे आके बयान दर्ज कर दीजिए। मैंने फिर अभी हम यहाँ पे आए तो उन्होंने फ़ोटो भी दिखाई, फुटेज दिखाई, बट उसमें मेरी फ़ोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास पत्थर है, ऐसा कुछ उनका क्लू नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर इसमें तो मेरे फ़ोटो में जो है ही नहीं और ना मेरा वो है। बोले नहीं, हम उनको ढूंढ रहे जो क्या कहते हैं पथराव कर रहे थे यहाँ पे। मैंने कहा जब पथराव कर रहे तो मेरे पास मैं तो हूँ ही नहीं ना यहाँ पे। बोले नहीं, आप धरने में तो ना, मतलब यहाँ प्रदर्शन में तो आप हो। मैंने कहा प्रदर्शन में कौन कौन होंगे, तो क्या सबको कैच करोगे, सबको बुलाओगे यहाँ पे? ये बात है, लेकिन मुझे याद है शायद उसी दिन या अगले दिन कप्तान का भी खुद बयान था कि ये बाहरी तत्वों ने आकर वो किया है पत्थरबाजी। उन्होंने कहा कि बाहरी तत्वों ने आकर ये पत्थरबाजी की है। साथ में ये भी कहा कि जो हमने लोग ट्रेस किए हैं मोबाइल नेटवर्क के जरिए, जो चीज़ें मिली है, जो नंबर मिले हैं, वो अधिकतर लोग कालसी, चक्रता, त्यूनी के लोग हैं। अरे माननीय कप्तान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है जौनसार बावर के लोगों का। हम अगर ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे यहाँ पर तो कहाँ पर होंगे? परंतु आप ये कह दीजिए कि जो बयान आया था और जो अगर रात को उठाने की बात हुई थी, आप तो उससे मुकर गए कि हमने कोई आदेश नहीं उठाने के दिए। डीएम भी उससे मुकर गए कि हमने कोई आदेश नहीं दिए। वो आदेश किसका था? क्या मुख्यमंत्री आवास से आदेश आया था या मुख्यमंत्री आवास के अंदर से किसी अधिकारी का, बड़े अधिकारी का आदेश आया था कि बेरोजगार संघ के लोगों को रात को 12 बजे उठाया जाए, उन पर भी कार्रवाई हो? जांच। उसके बाद अगले दिन जब लाठीचार्ज हुआ, वो आदेश किसका था? वो भी आदेश किसी का नहीं था। तमाम जांच के विषय हैं और बॉबी यहाँ पर आज जरूर पहुंचे हैं ऐसे कुछ और युवाओं का दर्द लेकर कि क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में। जब एक बार आपने कहा कुछ, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये कुछ तथ्य है, इनके अलावा भी कुछ अगर चीजें इसमें निकल के आती हैं तो हम आप तक जुड़ेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बॉबी पवार का एड्रेस है ग्राम दत्रोटा, पोस्ट ऑफिस लाखा मंडल, थाना चकराता, जिला देहरादून। अब इस एड्रेस के उन्हें 2 लड़के और मिल जाते हैं। अच्छा। उन लड़कों को नोटिस भेज दिया जाता है, उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आप आइए और अपने बयान दर्ज करवाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये रंजिश है कि बॉबी पवार के एड्रेस के लोग या बॉबी पवार के ऐसे कोई लोग अगर उन्हें टारगेट करना चाहते तो आप निश्चित रूप से करिए, परंतु तथ्यों के आधार पर करिए। अब मैं कहना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड पुलिस के कप्तान के मुंह पे भी तमाचा है, देहरादून कप्तान के मुंह पे, जो ऐसे लोगों को बुला रहा है कि यहाँ पर जिन बच्चों को नोटिस गया वो बच्चे 9 तारीख को देहरादून में थे ही नहीं। अच्छा। वो बच्चे विकास नगर में थे। और हाँ, उसके बाद जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन अंदर कचहरी परिसर में हुआ तो वो यहाँ थे, परंतु उनका तो मैं समझ गया वो दरअसल हुआ क्या, जब धारा 144 के उल्लंघन पर इन सब के नाम जो लिखे गए, शायद इन्हीं पर वो तमाम प्रश्न चिन्हों के अब जो वो सूचना पत्र जा रहा है या जो उनसे सूचनाएं ली जा रही हैं। चलिए, आप लोग भी जुड़े रहिएगा, पर यकीनन मुख्यमंत्री साहब, ये आपके लिए एक चेतावनी सी भी है कि आप समझिएगा कि युवाओं के साथ इस तरह से आश्वासन खेलते हुए युवा एक बार तो बड़े मुस्तैदी से सड़क पर थे। क्या चाहते हैं, क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में, क्या ये इसी तरह होता रहेगा? आप सब लोग भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।